हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खान अली बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अली बायो क्लासेस में। सो गाइस, आज आपके सामने दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ हार्मोन। क्या है हार्मोन, कहां से रिलीज़ होता है, बॉडी में एक्ट कैसे करता है, और आपको पता है इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए या बॉडी में अपने ज़रूरत के हिसाब से ये कम हो जाए तो दोनों कंडीशन में ये जो है डिजीज़ कॉज कर देता है। या अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी में एब्सेंट हो जाए तो डेफिनेटली बॉडी को अफेक्टेड करता है और फिर बॉडी में अलग अलग तरह की जो है बीमारियां आने लगती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन आपका जो है बॉडी में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या फिर एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में बहुत सारे लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न था, तो उस कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हार्मोन को 1902 में दो साइंटिस्ट थे, स्टर्लिंग और बेलिस। इन दोनों ने मिलकर के डिस्कवर किया था हार्मोन्स को। और मैं आपको बता दूं, पहला हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था 1902 में, जिसका नाम है सिक्रेटिन, जो इंटेस्टिनल हार्मोन है, जो आपके इंटेस्टिन से रिलीज़ होता है, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, इंटेस्टिनल दैट मीन्स कि इसका डाइजेस्टिव कुछ रोल है इसका। हम बात करेंगे कभी सिक्रेटिन के या किसी पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में, जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा उस दिन इसकी डिटेल लेते हैं। ठीक है, बस आप इतना दिमाग में रखिएगा, 1902 में डॉग के ड्यूडेनम से, दैट मीन्स कि डॉग के इंटेस्टिन से इस हार्मोन को जो है डिस्कवर्ड किया था स्टर्लिंग और बेलिस ने इन 1902। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्चुअली देखिए, हार्मोन जो है ना, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है, केमिकल है, रिलीज़ हुआ है, केमिकल है एक्चुअली हमारे बॉडी में। आप कहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक एक्सोक्राइन जबकि दूसरी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं। किसी दिन मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, लेकिन अभी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड की, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, जो बॉडी में जो है डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पार्ट्स पर बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, देखने को मिलती हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके ब्रेन में ही जो है दो तीन एंडोक्राइन ग्लैंड है, लाइक फर्स्ट हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड ऐसी हैं जो आपके जो है ब्रेन में मौजूद हैं, देखने को मिलती हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है। दैट मीन्स कि अगर आप पिट्यूटरी की बात करते हैं तो पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है भाई। आपके बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सबको कंट्रोल कमांड पिट्यूटरी कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है। पिट्यूटरी नो डाउट मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, बट पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको आप कह रहे हो हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ओके, तो देखिए हार्मोन एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुआ एक केमिकल है। कभी आपसे कोई पूछे या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हार्मोन का एक्चुअली केमिकल नेचर क्या है, किस केमिकल से मिलकर के बनता है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि हार्मोन आपका प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं बॉडी में जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, जो लिपिड्स वगैरह से मिलकर के क्या होते हैं, बनते हैं, स्टेरॉयड से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो अब हार्मोन किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है और होने के बाद वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। देखिए, हर हार्मोन की बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, सबकी अपनी एक टारगेट साइट है, अपनी एक बाइंडिंग साइट है, जो सिक्रीट होने के बाद अपने बाइंडिंग साइट पर जाता है, अटैच होता है और उस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट को स्टिमुलेट्स कर देता है, ट्रिगर कर देता है। दैट मीन्स कि एक्टिवेट कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं हार्मोन जो है आपके बॉडी के बाइंडिंग साइट को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है। और हर हार्मोन की जितने भी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलरली बाइंडिंग साइट होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन कहीं भी जा करके जो है वो एक्टिवेट कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, आप पिट्यूटरी का ये एग्जांपल ले लीजिए
कई सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, ACTH एडेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है। बहुत सारे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी रिलीज़ कर रही है। लेकिन वो हार्मोन जा कहाँ रहे हैं? वो ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहे हैं और फिर पहुंच रहे हैं अपने बाइंडिंग साइट पर, और बाइंडिंग साइट पर पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलरली बाइंडिंग साइट को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वहां से आपको एक बॉडी का नॉर्मल फंक्शन पता चलता है। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर कौन कौन से नॉर्मल फंक्शंस पता चलते हैं हमें, कहाँ पर जाकर के बाइंड हो रही है? तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप बात कर रहे हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ हार्मोन की, जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रही है। तो मैं बता दूं, आपके बॉडी के ग्रोथ हार्मोन का मतलब कि आपके मसल्स में, आपके बोन्स में वो ग्रोथ हार्मोन जाकर के बाइंड हो रहा है। वो ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी के लीवर पर जाकर के बाइंड हो रहा है, जहां से वो अदर सब्सटेंस को रिलीज कराने के लिए जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आप बात करते हैं अपने FSH की, जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं बता दूं, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल की बॉडी की बात करें तो टेस्टिस में जाकर के टेस्टिस को ट्रिगर करता है, ताकि वो अपने अदर हार्मोन्स को सिक्रीट कर सके, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो है अदर जो स्पर्म्स वगैरह बनने का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर सके। या आप बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, सेम साइट है उसकी, टेस्टिस, लेकिन डिफरेंट सेल। आप बात करते हैं FSH का फीमेल बॉडी में, तो मैं कहता हूं ओवरी FSH का बाइंडिंग साइट है, जो करा क्या रहा है, ओवा का प्रोडक्शन करा रहा है। गैमीट है ओवा, फ्यूजन में रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूजन करते हैं, जिसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ओवा का बनना, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीट होना, ये सब, और एक तरह से आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फीमेल बॉडी में कंट्रोल होना, प्यूबर्टी का आना, दैट मीन्स कि एडोलेसेंस का आना, प्यूबर्टी का आना, स्पर्म्स का बनना, ओवा का बनना, ठीक है, दोनों बॉडी में, मेल फीमेल दोनों बॉडी में, ये टोटली डिपेंड होता है आपके LH और FSH पर, जो सिक्रीट हो रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आपने नाम सुना होगा, ये भी रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ये जा रहा है सीधे आपके थायराइड ग्लैंड पे, और इसको मेंटेन कर रहा है कि कब आपके थायराइड ग्लैंड को कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है। मतलब कि ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। आप आ जाइए अपने पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में जो है आपका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह से एक्ट करता है, लेकिन अभी मैं बात यहां पर कर रहा हूं एंडोक्राइन की। तो पैंक्रियाज की अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन रिलीज कर रही है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए। वहीं पर दूसरे साइड में मैं ये कह रहा हूं कि आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है, और ये इंसुलिन जो है कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, आपके सेक्सुअल रेगुलेशन को, दैट मीन्स कि सेक्सुअल बॉडी के जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं, है ना, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट कर रहा है। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होने के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, एनाबॉलिक किसी चीज़ के बनने के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है। हार्मोन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी हार्मोन्स की अगर आपके बॉडी में लैकिंग होती है, कमी होती है, तो डेफिनेटली डिजीज़ मिलती है, डिसऑर्डर बॉडी में देखने को मिलता है। या आप ये कह दें कि अपने एक एक्चुअल अमाउंट से बढ़ करके अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो भी बॉडी में, तो भी अपने नॉर्मल लेवल से हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। आपके बॉडी का जितना भी कोऑर्डिनेशन है, जो नर्वस सिस्टम है, भाई पूरे बॉडी को ब्रेन रेगुलेट कर रहा है।
आप जानते हैं भाई पूरे बॉडी को ब्रेन रेगुलेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे नर्वस सिस्टम को या पूरे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को या पूरे बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज़ को हार्मोन रेगुलेट करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी हार्मोन्स का अगर वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़रूरत से लेवल से नीचे गिर जाए, दैट मीन्स कि डिक्रीज़ हो जाए, तो भी डिजीज़ मिलती है। थायराइड क्या है? इम्बैलेंस ही तो है हार्मोन का। थायराइड जो डिजीज़ है, हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये हार्मोन इम्बैलेंस है। या आपके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप दिमाग दौड़ाइए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। आपके बॉडी में सपोज कीजिए कि पेशेंट की बॉडी है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, तो कहीं ना कहीं हार्मोन जिम्मेदार है इनफर्टिलिटी में। शादी हो गए, शादी के 4 साल या 5 साल हो गए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है, बॉडी में ओबेसिटी हो रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पतली होती चली जा रही है, वेट लॉस होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस है। बॉडी में फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। डायबिटीज से सफ़र्ड हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस है। रात में क्या होता है या दिन में क्या होता है कि जो मिक्चुरेशन होता है, जो यूरिनल फीलिंग होती है, यूरिन डिस्चार्ज करने की जो फीलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हार्मोनल इम्बैलेंस है। बॉडी में हार्ट बीट बढ़ जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो। बॉडी में दैट मीन्स कि यूरिन के साथ साथ आपका ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, होना नहीं चाहिए, हो रहा है ग्लूकोज रिलीज विद यूरिन, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपके बॉडी में कोई भी हार्मोन की, कोई भी किसी भी हार्मोन का अमाउंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और अपने टारगेट साइट पर जा करके उसको स्टिमुलेट कर रहा है, दैट मीन्स कि तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्टिमुलेट होगा, दैट मीन्स कि ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो कहीं ना कहीं बॉडी में डिसऑर्डर आना है, डिजीज़ आना है, या फिर कम तो डिजीज़ आनी है। स्टर्लिंग ने इसको डिस्कवर किया था बेलिस के साथ मिलकर के 1902 में। डॉग के इंटेस्टीन से इसको जो है निकाला गया था, जिसका नाम था फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन विच कॉल्ड सिक्रेटिन। तो दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, हार्मोन्स हमेशा और हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, मैं दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, पता चल जाएगा आपको। लेकिन अभी आप इतना रखिएगा अपने दिमाग में कि हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन का सिक्रेटरी प्रोडक्ट है। एंडोक्राइन किसी और प्रोडक्ट को जनरली रिलीज नहीं करती है, हाँ एक्सोक्राइन कर सकती है, बट एंडोक्राइन नहीं। एंडोक्राइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्मोन से है। कौन कौन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में, फिर से काउंट करता हूँ, सुनिए। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। कुछ बॉडी के और ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड है, जिसको हम जो जनरली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट हम उसको जो है एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं लेते हैं, दैट मीन्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। इसकी वजह मैं आपको फिर अपने किसी दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सब कुछ सिक्रीट कर सकती है, बट हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी। वो केमिकल सिक्रीट कर सकती है, सॉल्ट, वाटर, टीयर्स, मिल्क, वैक्स, ऑयल सिक्रीट कर सकती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस, या आप कह सकते हैं अदर केमिकल सिक्रीट कर सकती है, वैक्स सिक्रीट कर सकती है, बट एक्सोक्राइन कभी भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी। और एंडोक्राइन जब भी अपने अंदर से कुछ रिलीज़ करेगी, हार्मोन रिलीज़ करेगी, तो वो चीज़ डायरेक्टली डक्टलेस तरीके से डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू ब्लड स्ट्रीम। किसी कैनाल की डक्ट की रिक्वायर नहीं होती है एंडोक्राइन को, ये टोटली डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, कोई डक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्टली हार्मोन जो है डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। जबकि एक्सोक्राइन डक्टफुल ग्लैंड है, डक्ट की रिक्वायर होती है अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए, और एक्सोक्राइन का जो प्रोडक्ट होता है वो जनरली बॉडी से बाहर आ जाता है।
तो गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी है। यह रहा आपका आज का हार्मोन का डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट में बताइए, किसी और वीडियो की रिक्वायर है कमेंट में बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें आपको। तो मिलते हैं गाइज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।